नवंबर 2022 में पहला शिविर भिवानी अटेंड किया और यही सोच के गया था कि 2 दिन सुनूंगा, अच्छा लगेगा तो टिकूंगा, नहीं तो वहां से निकल जाऊंगा। बट इतना ग्रिपिंग है, इतना पावरफुल है, इतना डीप है, इतना इंटेंस है कि मैं निकल नहीं पाया। और अब 2 साल हो गए हैं मेरे को पूरे, और बहुत आराम है क्योंकि मेरा पब्लिक डीलिंग का काम है और मैं बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स को हैंडल करता हूँ जो बहुत एग्रेसिवली आते हैं और वो लड़ने के हिसाब से ही आते हैं। आपका क्या बिजनेस था? सीएनजी किट्स का काम है ना भैया। सीएनजी उसमें व्हीकल की सर्विसेज रिलेटेड है। मान लो कोई गाड़ी की सर्विस नहीं करा रहा ढंग से और गाड़ी खराब चल रही है, तो उसको ये लगता है कि तुमने खराब कर दिया, मेरी 10 लाख की 20 लाख की गाड़ी तुम्हारी वजह से खराब हो गई। तो एनी पहले मैं भी एग्रेसिव हो जाता था, अब वो चीज बिल्कुल नहीं होता। और अब वो ऐसी कला आ गई है कि मैं समझ सकता हूँ यार, ये भी सुखी होना चाहता है, मैं भी सुखी होना चाहता हूँ। तो इसको बढ़िया कैसे एहसास कराया जाए, उसको कैसे आराम में लाया जाए, और वो मैं आराम में ले आता हूँ। 10 लड़कों का स्टाफ भी संभालता हूँ, तो 10 लड़के भी बड़े एग्रेसिवली काम करते थे कई बार, अब वो भी सब इस स्थिति में आ गए हैं। 4-5 लड़के ऐसी स्थिति में आ गए, भैया बड़ा मजा आता है आपसे बात करके, क्योंकि जो गाड़ी में सुनता हूँ वो शेयर उनके सामने ही करता हूँ। अगर खाली टाइम होता तो कस्टमर के सामने भी कर देता हूँ। तो कस्टमर भी अब उसको बता तो दिए जीवन विद्या के बारे में। कई लोगों के पास कम से कम मेरे ख्याल से 40-50 कस्टमर्स मेरे ऐसे हैं जिनके फोन में शायद जीवन विद्या आज की डेट में चलता होगा। वो आएंगे कब ये नहीं पता अभी, बट आएंगे, जरूर आएंगे। जिसकी जरूरत होगी वो जरूर आएगा। भाई साहब आए हैं भैया आज मेरे भैया आज मेरे मन से आए, क्योंकि मैंने सबको बोल रखा था कि मैं 29 को जरूर जाऊंगा। तो भैया बोले यार तू ही नहीं जा रहा। तो फिर सुबह भैया बोले कि नहीं मैं तेरे साथ चलता हूँ, कि मैं एक टाइम पर आ गया था कि अकेला जा रहा हूँ, कोई नहीं। तो भैया बोले कोई नहीं यार मैं चलता हूँ। कल रात को मेरे बेटे का बर्थडे था, तो रात को 12 बजे हम लेट हो गए थे, इसलिए सुबह नहीं आ पाए। नहीं तो सब पूरे सह परिवार आना था मेरे को। यहाँ आऊंगा भैया, पक्का आऊंगा, अगली बार जरूर आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहे, बहुत गजब की चीज है। और सोम भैया जिस तरीके से डिलीवरी करते हैं, बहुत बहुत सुखद, बहुत बढ़िया। भाई साहब शुक्रिया, थैंक यू। मैं अनूप गोयल दिल्ली से। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जीवन विद्या का नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक जर्नी है हम सबकी। छुट्टी थी तो भैया कह रहे थे ना ये तीर्थ है, और सच में ही मेरे लिए तीर्थ है। मेरे हस्बैंड मुंबई रहते हैं और वो बड़े नाराज होते हैं कि मुंबई का नाम लिया जाता है तो तुम्हारे पास होते छुट्टियां नहीं है, और जब हापुड़ जाना होता है तो पता नहीं कहाँ से छुट्टी आ जाती है। तो आई 2 दिन के लिए थी, फिर मुझे अच्छा लगा सच में भैया, इस बार बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक सिलेबस पता था परिचय शिविर में ये होता है, पहले अटेंड किया हुआ था, लेकिन इस बार काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हुए और फिर मैंने छुट्टियां ले ली थी। कल मैं जाके फिर वापस आ गई थी कि कंटेंट लेना है। अब हस्बैंड को मेरे को आना है, लेकिन मेरे माइंड में ना एक द्वंद चल रहा है भैया कि हस्बैंड आएंगे 5th को, और मैंने काफी दिनों से लगभग 6 महीने से कोशिश कर रही थी कि लेके आना है उनको यहाँ पे, तो वो एग्री हो गए। लेकिन 5th को वो बाई ट्रेन यहाँ निजामुद्दीन से मैं उनको सीधा पिक करके यही, तो मेरा बस यही मैं जानना चाह रही हूँ। होगा तो लोनावाला के पास में कोई मोटेरिया विलेज है, रिसोर्ट है, वहाँ पे 26 जनवरी से 1 फरवरी मेरे बगल नहीं जाइए भैया वो। यहाँ लाना भी उनका ही है कि प्रॉमिस किया हुआ है, तो पर मुझे ये लग रहा है कि शायद अगर वो 5th को आएंगे तो कंटेंट काफी निकल चुका होगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भाग जाए कि नहीं जाना, नेगेटिव अप्रोच बना ले। तो और भैया इस बार का सच में अच्छा लगा, और अब ये माइंड बन गया कि अध्ययन करना ही है, तो कोशिश करूंगी कि अध्ययन एक बुक अगर सारा नहीं कर पाऊँ तो जितना कर सकूँ उतना मैं करूँगी। थैंक यू, सबको धन्यवाद। पिछले शिविर के बाद एक चीज हुई कि मैं थोड़ी कम कंप्लेनिंग हो गई, स्पेशली टुवर्ड्स माय फैमिली, जो मेरी बहुत कंप्लेंट्स थी, क्योंकि मुझे में समझ नहीं है उनकी पेरेंटिंग भी तो वैसी हुई है ना, तो थोड़ा कम कंप्लेनिंग हो गई मैं। एक पार्ट जो पिछली बार सिर्फ सूचना के उस पे लेकर गई थी कि खुद पे काम करना, वो वैसे का वैसे ही रह गया। इस बार जब वो लाइन बोली ना कि अपनों से दुख पाया, फिर आई कि अपने से दुख पाया, तो बहुत सारी चीजें पहले की आई अपने सामने कि बहुत फॉल्ट है मेरे में भी, भाव विचार पूरा ही अनस्टेबल है। तो वो चीज पे मुझे लगता है वो मेरा इंट्रोस्पेक्शन हो पाएगा। और एक चीज कि जब मैं पहली बार आई थी, मुझे पहले से आना था, यूपीएससी वाला शिविर हो गया तो वो एक्सक्यूज था कि मेरी फैमिली को बताया, वो मान गए।
इस बार 2 दिन पहले व्यापक जब खुला तो गोष्ठी में कुछ डिस्कशन हुआ और बहुत स्ट्रॉन्ग और जुड़ी कि अब मेरा ध्यान करने का मन है। तो ये मेरे लिए टेक अवे है कि मैं ये मेरे अंदर थोड़ी एक्सेप्टेंस आ गई है कि अब मुझे ध्यान करना है, मन में बैठ गया वो। तो ये मेरा टेक इस चीज को लेके अब मैं खुश होकर जा रही हूँ कि अध्ययन करने वापस आऊंगी। वेरी गुड। सभी को थैंक यू। और ये जो माहौल मुझे यहाँ मिल रहा है, मुझे लगता है मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए सबसे सेफ स्पेस है जो मुझे बाहर नहीं मिलता। तो सभी को थैंक यू सभी को। मुझे आकर जो है बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। मैं टाइम बहुत कम निकाल पाता हूँ, फिर भी मैं छुट्टी लेकर आया था, मैं जॉब कर रहा हूँ और मुझे जो है काफ़ी अचीवमेंट हुआ है, काफ़ी चेंजेस आए हैं और अब तो ऐसा मन करता है कि सत्संग कंटिन्यू चलता ही रहे। शेयर करके जी, इसके लिए जोरदार ताली। ताली बजाइए, कुछ तो बोलो। ऐसे आ जाते हो बार बार। बस रुका नहीं जाता। अभी भी जस्ट अभी जाना था, जैसे सामान पैक रखा गाड़ी में तो यही था कि जाना ही क्यों है, मन तो नहीं करना। अभी भी जस्ट यही था कि अभी जा रहे हैं, 2 को पापा आ सकते हैं तो हो सकता है 5 को मैं फिर से आ जाऊँ। एक एग्जाम था तो 5 को आ जाना, आगे पीछे मत आना। हाँ 3 का एग्जाम है, मेनली उसकी वजह से जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं 5 को उसके हिसाब से जो भी कंसर्न लोग हैं और बाकी लोगों को भी बता दें, 5 को बैठ के दिल्ली में जो भी लोग हैं मिलके क्या कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। जिनको आना है सभी आमंत्रित हैं। तो बस अभी लगे रहेंगे और मैं हरियाणा में सोनीपत में रहता हूँ और पापा मुझे आधा घंटा रात को बैठ के जो बुक पढ़ते हैं ना उसका बताते हैं। तो फिर हम यहाँ पे हमने सोचा कि थोड़े दिन के लिए आते हैं, मम्मी और मेरी बहन को बनाने की, पर फिर हमारा मन कर गया, हम एक दिन के लिए आए तो हमारा मन कर गया कि यहाँ पे रुकते हैं, अच्छी चीज होगी। तो फिर यहाँ पे हमने सीखा कि कोई भी गलती जानबूझकर नहीं करता है, मानव जो भी काम करता है सुख के लिए करता है। और यही सीखा। बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, मेरा नाम सपना है और मेरा ये 4था परिचय शिविर है। मेरा गैप हो गया था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, बाबू हुई, उसके बाद मैं नहीं आ पाई, जो जून वाला हुआ था, जुलाई वाला। और अभी बस कोशिश है कि आगे से कंटिन्यू करूं और जो मार्च में होने वाला है उसमें भी अध्ययन में बढ़िया करना है। एक उपलब्धि ये भी रही कि जो बच्ची है अभी माइक तो बोले, दूसरा माइक ले लीजिए। जो मेरी बेटी है उसने मेरे मतलब गर्भ संस्कार बोलते हैं वो 3 शिविर उसने पेट के अंदर ही लिए मेरे। बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट। देखो शांत है बच्चा, गति अच्छी होगी फिर सर जब वो बच्चा बहुत शांत है, वो बहुत बढ़िया। नमस्कार, मेरा ये 1 साल का सफर बहुत अच्छा रहा और मैं इसी परिवार की सदस्य हूँ। इस एक पहले शिविर के बाद थोड़ा सा रहा उथल पुथल, क्योंकि सारी चीजें एकदम से आप नहीं ग्रहण कर पाते, इतनी ग्रहण क्षमता भी नहीं थी और पात्रता में भी कमी थी। ये इस बार बहुत अच्छे से समझ में आया। ये 4था शिविर रहा। इससे पहले वाले कई शिविरों में ऐसा रहता था कि यार चीज तो सही है पर पता नहीं हमसे होगी नहीं होगी, और करनी भी जरूरी नहीं है, मतलब जिंदा है तो ठीक है ना, क्या बिगड़ क्या रहा है। पर इस बार बहुत अच्छे से उन चीजों को ग्रहण कर पाई और यही रहा कि जब लाइफ में रोटी कमाने के लिए मतलब 25-26 साल हम लगे रहते हैं तो खुशी जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो उसके लिए भी तो कुछ हमें करना ही पड़ेगा। तो ये एक रास्ता बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। सभी को नमस्ते, मेरा नाम दीपिका है और मैं भी इसी परिवार की सदस्य हूँ। मैंने पहला शिविर जून-जुलाई में किया था, तो मैं एक विश्वास के लिए आई थी यहाँ पे। भैया ने बोला था तुझे जाना है और मैं आ गई। तो यहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा था, यहाँ मुझे कंटेंट मिला था और उस बीच में जब मैं कॉलेज गई थी तो वो कंटेंट कहीं ना कहीं मेरे साथ में ही था। इस बार आई तो लड़के आए पापा से कि मुझे जाना है। मैं अकेली निकल गई घर से और यहाँ आ गई। तो कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि पिछली बार भी कुछ मिला था, इस बार बहुत कुछ मिलेगा। और अब मैं जा रही हूँ तो यहाँ से कुछ सवाल लेके जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ जब लिखो ना तो सब अच्छा लगता है। हाँ
हम इससे स्वीकृति हो सकती है, लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड में जाते हैं ना और वहाँ लिख के बैठते हैं और खुद से सवाल करते हैं, तब पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं और हम कहाँ पर बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ तो एकदम आराम की जिंदगी है ना, खाना है, कंटेंट सुनना है, समझना है, सोचना है, सब आसान लगता है कि जिंदगी कितनी आसान है। जब वहाँ जाके जीते हैं उसी जिंदगी को और फिर इसके तौर पर सवाल करते हैं, तब पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ काम करना है। इसे सुनना क्यों जरूरी है। एक्चुअली मेरे एग्जाम थे, लेकिन मैंने एग्जाम को साइड में कर दिया कि होते रहेंगे, जैसे कि प्रिया ने कहा एडजस्ट करना। मैंने एडजस्ट कर लिया और मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बार बहुत सी चीजें थी जो पिछली बार नहीं थी, लेकिन इस बार थी और काफी कुछ नया सीखने को मिला। आई होप नेक्स्ट टाइम भी जल्दी हो, ताकि सब कुछ दोबारा से वही रिवाइव हो और जिंदगी की तरफ जाएं जो रियल जिंदगी है, जो रियल जीना है उसकी तरफ जाएं। सभी को नमस्कार, भाई जी को कृतज्ञता। मैं जेपी वर्मा जी की मिसेज, मेरा नाम संतोष है। मेरा ये दूसरा परिचय शिविर है। पिछली बार मुझे वर्मा जी लेके आए थे, इस बार वो बिटिया को कराना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उनसे खुद कहा कि मैं भी जाऊंगी। मेरे बच्चे भी मेरे साथ आए हैं, मेरी पूरी फैमिली। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। बच्चों में काफी सुधार है और वर्मा जी की तो बात ही अलग है, मैं बयान नहीं कर सकती उनमें कितना चेंज आ रहा है। मेरे बच्चे भी मौजूद हैं, झूठ नहीं है ये, मतलब दिन रात का अंतर इनमें दिखाई दिया है। और कल क्या इनमें बहुत गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्सा था। पहले ये मुझे बोलते थे, अब नहीं बोल रहे भैया। क्या कर रहे थे? मेरा नाम निशा है और मेरा ये पहला शिविर है, तो मेरा ये रहा। अभी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि सुख क्या है और हम अभी तक जिंदा थे और जीना है, बाकी आगे होते रहेंगे तो और समझ पड़ेगी। थैंक यू। नमस्कार सभी को, मेरा नाम निकिता है और मैं जेपी वर्मा जी की बड़ी लड़की हूँ। मेरा यहाँ पे आना मेरे पापा के थ्रू हुआ। अब मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और अभी मेरी एज ऐसी है कि मेरे माइंड में अनस्टेबिलिटी है टोटली, जिसकी वजह से मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती रियलिटी को। मैं बहुत ज्यादा लड़ती हूँ, जूझती हूँ उस चीजों से। तो यहाँ आने के बाद भी मेरी लाइफ में कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो मैं उसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है कि इतने कम दिनों में पहले शिविर में मैंने इतना चेंज अपने अंदर देखा है। और अगर मैं इस चीज को कंटिन्यू करूंगी तो मैं ये डेफिनेटली कह सकती हूँ कि जो चेंज मेरे पापा के अंदर आए हैं और मैं जैसे उनके रास्ते में एक रुकावट की तरह बन जाती हूँ कि वो चलना चाहते हैं उस रास्ते पे, मेरी वजह से कभी हो जाता है कि वो दोबारा से वही चीजें आ जाती हैं। पर मैं चाहूंगी कि उस पे चल के मैं वो सब कुछ ठीक करूँ और अपने घर में समृद्धि लेके आऊं, परिवार में समाधान आएगा, प्रकृति में संतुलन अपने आप हो जाएगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सोनाक्षी है और मैं जेपी वर्मा सर की छोटी बेटी हूँ। तो मुझे तो आना नहीं था, मैं तो जस्ट मम्मी और दीदी को छोड़ने आए थे। तो ऐसे लंच तक का सेशन हमने लिया था, देखिए कैसा है। तो फिर पापा ने समझाया कि छुट्टी तो हो जाएगी, तुम वैसे भी छुट्टी करते हो, ठीक है। तो एग्जाम्स भी हो गए थे, रुक जाओ, ऐसा मौका भी नहीं मिलता। सर तो बहुत कम ऐसे मिलते हैं सेशन लेने के लिए। तो कपड़े भी नहीं लाई थी। पापा ने बोला कि तू बस रह, तू पढ़, कपड़े मैं लाऊंगा, तू बस सीख ले इस चीज को। तो हम रुक गए और अब बहुत सारी चीजें समझ में आई है कि जो शब्द हमने पहले सुने हुए थे उनका आज असलियत में पता चला है, और अब उन्हें देखेंगे अपनी लाइफ में यूज करके कि क्या चेंजेस आते हैं। एंड थैंक यू, मुझे समझ आया काफी कुछ चीजें। एंड दीदी के साथ भी कम लड़ाई करूंगी, भाभी के साथ भी। नमस्कार, मेरा नाम जेपी वर्मा है और मैं दिल्ली में स्कूल ऑफ कोएक्जिस्टेंस से हूँ। यहाँ जीवन विद्या से जोड़ने के लिए जो सबसे पहली कृतज्ञता है भैया, वो हमारी डीएससी है सविता बहन, जिसने मुझे चुना यहाँ भेजने के लिए। उसके बाद मेरी समस्त डीओई, करमवीर भाई और आप सभी के प्रति कृतज्ञता।
बाबा जी ने जो कहा है कि सब शुभ होगा, इंसान देवता होगा, मैं भैया महसूस कर पा रहा हूँ अपने अंदर। और कृतज्ञता भैया मुझे मेरे परिवार से मिलाने के लिए, मुझे मतलब वो मिला है यहाँ पे इस बार। सब जगह मैं अच्छा ही कर पा रहा था भैया। एक ही चीज की मुझे कमी लग रही थी कि मानव के व्यवहार की जो सबसे पहली प्रयोग स्थली है वो परिवार है। मैं अपने आप को शायद विश्व का सबसे भाग्यवान इंसान मानता हूँ कि संतोष मेरे साथ पत्नी स्वरूप में है। थोड़ी मैं स्वीकार करता हूं कि मैं जिस परिवार में पला बड़ा, जो शिक्षा संस्कार मुझे मिले, वहां मैंने अपने परदादा जी को, दादाजी को, पापा जी को, चाचा जी को, सबको गुस्से में देखा। गुस्से में मेरी भी परवरिश हुई है और शायद वही मैंने अपने बच्चों को दिया और उसको एक बहुत अच्छा नाम दिया, अनुशासन। अपने गुस्से को शांत करने के लिए कि मैं अपने बच्चों को अनुशासित रखना चाहता हूँ और इनके पालन पोषण में, इनके व्यवहार में जो भी कमी रही, मैं स्वीकार करता भैया मेरे व्यवहार की काम रही, मेरे गुस्से की काम रही। गुस्सा था, गुस्सा ही बांट रहा था। बाबा जी के आशीर्वाद से सुखी महसूस कर रहा हूं। कोशिश करूंगा कि सुख ही बांटूंगा भैया। और दिल्ली सरकार की तरफ से ऑन ड्यूटी सबसे पहले भेजा गया था। सबसे पहले त्यागराज स्टेडियम में मैंने सुना था सोन भाई को, तो वहां तो बस ऐसे ही खाना पीना वहाँ ऐसा ही होता है, चाय का टाइम हो गया, खाने पीने का टाइम हो गया, फोटो कुछ जा ही रहे हैं लेट, आराम से कुछ नहीं कहते हैं। अटेंडेंस भी फेक भी लग जाती है कभी कभार। वहाँ पास में जनपद है, वहाँ चले जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, आईएनए मार्केट। जो 5 दिन थे, पर उस 5 दिन में ये फालतू की बकवास करते करते जितने भी देर में वहां बैठी, हर बार कनेक्शन फील किया कि ऐसे ही तो नहीं कुछ हो रहा, बहुत ही कुछ काम की चीज हो रही है, जिसको ढूंढने के लिए जब भी हम थोड़ा फ्री होते हैं, वैसे तो बिजी होते हैं तो दिमाग बस वही खाना पीना, सोना, टंकी भरना, खाली रहना, इन्हीं चीजों में चलता रहता है। लेकिन जब भी थोड़ा फ्री टाइम मिलता है तो यही सोचते रहते हैं कि क्या करें, क्यों, मतलब तृप्ति, शांति, वह तृप्ति, वो उसका शब्द अब पता चल रहा है कि क्यों नहीं मिल पा रही। और जीवन में मेरे भी बचपन से देखा जाए तो बहुत गुस्सा, गाली गलौज, शराब, स्नैक, देन शिक्षा को कोई इम्पोर्टेंस न देना, लड़के लड़की में भेदभाव, कम उम्र में शादी, फिर बच्चे होने की समस्या, फिर बांझ का टाइटल, बहुत सारे संघर्ष। तो मिला के सोचती थी कि बच्चे हो गए, अब मेरा पूरा सम्मान सब मिल जाएगा परिवार में, नहीं हो पाया। नौकरी मिल गई क्योंकि पहले तो सिर्फ बहुत कम उम्र में शादी हो गई, तो पढ़ाई पूरी, सोचा कि मैं ये कोर्स पूरा कर लूंगी, बीए की डिग्री, एमए की डिग्री ले लूंगी, तब मिल जाएगा, नहीं हो पाया। फिर सोचा कि नौकरी मिल जाएगी, नौकरी भी मिल गई, फिर भी सब पैसा भी दे दो, सबको भी दे दो, तब भी नहीं हो पा रहा था। तो मतलब क्या था, जब समझ में आया कि मैं तो थी सब भ्रमित मानवों से ही घिरी हुई, और इसकी वजह से मैं भी और सब अभी भी हैं कि रूप बल धन पद में ही सामान से सम्मान पाना चाहते हैं, सुविधाओं में सुख ढूंढते हैं, फिर बस अब तलाश लग रहा है कि पूरी हो गई है, मतलब जगह मिल गई है, तीर्थ मिल गया है, अब उस पर चलना है। तो जो पहली बार मैंने किया तो वहां से थोड़ा सा हिंट मिला, फिर मैंने विलिंगली नाम लिखवाया कि जी मुझे हापुड़ में शिविर करना है, जब भी मौका मिले। तो मैं आई, जब भैया आए हुए थे जब अक्टूबर में पिछले साल, तो 1 साल से ऊपर हो गया। तो मैंने बार बार चाहा कि मेरा दोबारा से नाम लिख दिया जाए, ऑन ड्यूटी मुझे फिर से भेज दिया जाए,
लेकिन जो भी स्कूल में व्यवस्था होती है कि हर बार आपको ही थोड़ा भेजेंगे, सबको मौका मिलेगा। भाई गवर्नमेंट जो खर्चा दे रही है वो आप ही के नाम का थोड़ा दिया है, सबको मौका मिलना चाहिए। चाहे स्कूल से फिर कोई और अपना नाम ना भी लिखवा रहा हो तब भी जी नहीं, आपको नहीं भेजेंगे क्योंकि एक बार आप जा चुके हो। तो मतलब बार बार मैंने चाहा कि मैं आऊं, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे था ही नहीं कि मैं अपनी छुट्टी लेके भी तो आ सकती हूँ। ये टीचर होने का गुण क्योंकि टीचर को कल्पना में नहीं आता कि मैं भी जा सकती। बिल्कुल वैसे ही इस पक्षी को पिंजरे में रहने की आदत है ना, खोलने के बाद भी उड़ता ही नहीं है, उसका लगता है मैं पिंजरे में। तो पिछले मन में महसूस कर रही थी, तो काफी परेशान। पूनम दीदी जो है, जो एफई ब्लॉक स्कूल में है, एक बार ऐसे ही हैप्पीनेस की जो ट्रेनिंग्स होती रहती है हमारी 1-2 दिन की, उस ट्रेनिंग में उनसे मिलना हुआ और उस टाइम भी आई हुई थी दीदी। तो मैं उनसे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन बस उन्होंने एक एक्टिविटी कराई थी, उससे मुझे लगा कि इनको बहुत कुछ पता है, ये बहुत पहुंची हुई चीज है। तो मुझे उनसे थोड़ा सा बातचीत करनी है। तो मार्शल आर्ट में पहुंची तो हुई है। हाँ, बहुत चीजों में भाई, आप सिर्फ मार्शल आर्ट देख रहे हैं। तो फिर मुझे एक मैंने ऐसी नंबर मांगा कि इनके थ्रू कि मुझे फोन नंबर दे दीजिए। फिर मैंने इनसे बात की कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो फिर ऐसे एक दिन छुट्टी लेके मैं स्पेशली पूनम दीदी से मिलने गई। उस दिन अभी पीछे जो ये अभी मिलने गई थी, जब ये था पॉल्यूशन की वजह से छुट्टी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो ये सोच के कि भाई मुझे भी ऑनलाइन क्लास लेनी है, मैं शाम को ले लूंगी, अपना दिन का टाइम दीदी से बात करके आती हूँ। तो जब मैंने दीदी से बात की, अपनी जो भी समस्याएं रखी, मतलब लगा कि वो बिल्कुल काउंसलर की तरह है। एक तो बिल्कुल ऐसा लगा कि मेरा सुन लिया सब। हाँ, एकदम इतना सहज उनका स्वभाव, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुई। और फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप बढ़ो इस तरफ आगे, अपने मैं को पहचानो। और क्योंकि मैं जो भी बात कर रही थी अपने परिवार वाले, अपने पति, अपने पिता, सबके बारे में, अरे इन सबके बीच में आप कहाँ? तो मैं एकदम शांत हो गई थोड़ी देर पहले कि हाँ, मैं तो अपने आप को भूल ही चुकी हूँ। मैं संबंधों में सोच रही हूँ हो जाएगा, लेकिन पहले मैं तो हाँ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे जरूरत है। फिर मैंने कहा दीदी लेकिन कैसे किया जाए, मेरा तो नाम नहीं भेजते। तो दीदी ने मुझे सजेस्ट किया आप चले जाओ ऐसे ही। मैंने कहा हाँ, तब एकदम से खिड़की खुली, हाँ मैं जा सकती हूँ। मैं जैसे ही पता लगा कि हाँ हो रहा अभी शिविर, तो फिर तो तब कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, मतलब लगा कि कुछ है लेकिन नहीं समझ में आया। तो फिर सर ने मौका दिया और फिर हम अप्रैल में यहाँ पर आए। तो जब अप्रैल में आए तो उसी टाइम अगला शिविर प्लान हो गया था मई के लिए, और मैंने रजिस्ट्रेशन भी किया। मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पर कि मतलब कुछ मिलेगा, जानने की इच्छा कि मई में भी आएंगे, मई में भी आएंगे। अब कर लिया रजिस्ट्रेशन, लेकिन मतलब किस्मत का ये कि मम्मी बीमार हो गई और मैं नहीं आ पाई। तो जब मैं यहाँ से पहला शिविर करके गई तो बहुत दिन तक मुझे बड़ा अच्छा लगा, खुद पे काम हो रहा है, मैं किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हूँ, मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हूँ। धीरे धीरे लेकिन मैंने देखा कि कुछ दिनों तक रहा, फिर खत्म हो गया। मतलब फिर ऐसा लगने लगा कि मैं दूसरों से प्रभावित हो रही हूँ। लेकिन फिर अब दोबारा से जब पता लगा कि प्लान हो रहा है, और सर ने जब ये बोला कि सोम भाई लेंगे, बस कह रहे उनका ही लेके, मतलब प्लान ये था कि और भी टीचर्स आए हमारे स्कूल से, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण से नहीं आ पाए। लेकिन अब मुझे ये पता चला कि उन 2 शिविर में मैंने 40% सीखा, और अभी मैंने 100% मतलब परिचय शिविर से जो लेना था वो लिया। और अभी मतलब बहुत मतलब ये नहीं है कि कह के जा रहे हैं, अध्ययन करेंगे इस दिशा में। और जहाँ तक अपनी मतलब यहीं पे रहते रहते मुझे अपने अंदर बहुत सारी कमियां नजर आई कि मतलब अपने परिवार में कि जो समस्याएं हैं ही नहीं, और उनको लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। या मतलब रूप बंधन बल को लेकर हो सकता है, या मतलब किसी परेशानी में अगर हस्बैंड ने कुछ कह दिया तो उसको बहुत ज्यादा दिल पे लेना, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इंटेंशंस देखो तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड की इंटेंशंस बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन किसी पारिवारिक व्यवहार की वजह से हो सकता है अफेक्टेड हो। लेकिन अब मैं अपने ऊपर 100% काम करूंगी। यहाँ की पूरी टीम बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज किया, उनको थैंक यू, और सोम भाई को बहुत बहुत थैंक यू। और आगे वो 2 साल के लिए हमें बुला रहे हैं और हम नतमस्तक आएंगे।